हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। इस वीडियो के अंदर हम आईजीएल के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। अगर तुम ऑलरेडी आईजीएल खरीद कर बैठे हुए हो या फिर तुम आईजीएल खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखो। इस वीडियो तुमको बहुत ही हेल्प करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद तुमको पता चलेगा कि कौन सी जगह पर आईजीएल को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। सारे चीज़ तुमको पता चलेगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से देखो। डिटेल्स में हम मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे पैटर्न को हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम इस वीडियो को ज़रूर देखो। इस वीडियो को देखने के बाद तुमको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे। ओके, वीकली टाइम फ्रेम के अगर देखा जाए तो देखो भाई, आईजीएल एकदम मतलब अप ट्रेंड का स्टॉक है ना। आईजीएल अभी अप ट्रेंड का ही स्टॉक है, हमको यही दिख रहा है। तो इसके अंदर बहुत ही प्रोबेबिलिटी ऐसा कम होता है कि आईजीएल इसका जो अप ट्रेंड है उस अप ट्रेंड से वो सीधा डाउन ट्रेंड आ जाए, ऐसा प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होता है। हाँ, क्रैश के समय हर एक स्टॉक डाउन हुआ था, वो वाला बात अलग है। लेकिन अभी क्रैश ख़त्म हो चुका है। अभी मार्केट ऊपर हो चुका है, मार्केट अभी बुलिश हो चुका है, निफ्टी अभी बुलिश हो चुका है। तो हमको अभी बुलिश साइड के अंदर ही हमको काम करना चाहिए। हमको हमेशा पॉजिटिव माइंड रखकर हमको ट्रेंड के साथ ही हमको चलना चाहिए। तो अभी हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देख रहा है कि आईजीएल तो अप ट्रेंड का ही स्टॉक है। तो इसके अंदर हमको अगर पोजीशन बनाना भी है तो कैसे बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम तुमको दिखाते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर हम एक पैटर्न बनाए तो उस पैटर्न के हिसाब से आईजीएल ने ऑलरेडी उसने उसका ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसका जो बाइंग जो ट्रेंड लाइन है उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अगर मैं तुमको एक ट्रेंड लाइन दिखाऊँ, देखो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, मतलब ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, दिस इज़ ए मेन ट्रेंड लाइन। ओके, दिस इज़ ए मेन ट्रेंड लाइन। और इसने इस ट्रेंड लाइन में मैं एक बाइंग पोजीशन जब बनाता हूँ तो ये वाला एक बाइंग ट्रेंड लाइन है। तो बाइंग ट्रेंड लाइन को आईजीएल ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया। तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आईजीएल यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ ही जाए। अगर तुमको कैंडलस्टिक पता है या फिर तुमको प्राइस एक्शन पता है तो उसके हिसाब से भी तुम देख सकते हो कि आईजीएल ने एक फ्लैग पैटर्न भी बनाया। ये देखो, आईजीएल ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया और आईजीएल ने इसी रेंज के अंदर वो कंसोलिडेट हो रहा है। देखो, इसी रेंज के अंदर आईजीएल कंसोलिडेट हो रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आईजीएल को तो अभी ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन थ्योरी के हिसाब से आईजीएल अभी ऊपर ही जाएगा। तो सबसे पहले हम ये कंफर्म कर लिया कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, वीकली पैटर्न के अंदर आईजीएल ऑलरेडी ऊपर जाने वाला है, ऐसा ही हमको कंफर्मेशन मिल रहा है। तो अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो तुम देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम के अगर देखें तो बहुत ही अप एंड डाउन बहुत सारे हमको मोशन देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर हमको आईजीएल के अंदर बाइंग पोजीशन बनाना है तो कौन सी जगह सबसे बेहतर रहता है। तो देखो, अगर हम बाइंग पोजीशन बनाएं तो हमको एक बाइंग ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा। सो दिस इज़ ए बाइंग ट्रेंड लाइन। ओके, दिस इज़ ए बाइंग ट्रेंड लाइन। और इसका जो मेन प्राइमरी ट्रेंड लाइन है, सो दिस इज़ ए प्राइमरी ट्रेंड लाइन। सो प्राइमरी ट्रेंड लाइन में तुम देख सकते हो कि आईजीएल ने ऑलरेडी इस जगह पे उसने एक सपोर्ट लिया, इस जगह पे एक सपोर्ट लिया और इस जगह पे उसने फिर से सपोर्ट लेकर उसने बाउंस बैक जब किया ना, तभी मतलब पता चल जाता है कि अभी आईजीएल तो ऊपर ही जाने वाला है। थर्ड टाइम उसने बाउंस बैक किया तो बहुत ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आईजीएल अभी ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। हमको ट्रेंड के साथ चलना है। मार्केट के अंदर जो लोग बिग प्लेयर होता है उनकी सोच की तरह हमको सोचना चाहिए। हमको आम इंसान की तरह सोचना नहीं चाहिए। हमको एज ए बिजनेसमैन हमको सोचना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए आईजीएल ट्रेंड को ही फॉलो करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 90% है। ओके, तो अभी हम तुमको दिखाते हैं, अगर आईजीएल में तुम बाइंग करना चाहते हो तो कौन सी जगह पे बाइंग करना सबसे सही होगा। देखो, मैं अपने बात करता हूँ, मैं तुमको पहले अपना बात करता हूँ। तो मैंने जब देखा कि आईजीएल ने इस जगह पे आईजीएल ने ब्रेकआउट कर दिया, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है तुम इसको देख सकते हो। इस कैंडल में आईजीएल ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया, मतलब कंफर्मेशन एकदम पक्का है। ठीक है, तो अभी हम ये वाला जो प्राइस है ना, मतलब इस प्राइस में हम इसको नहीं खरीद सकते, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि आईजीएल एक ही एरिया के अंदर घूम रहा है। जैसे कि देख सकते हो कि ये वाला उसने जब पैटर्न बनाया था, ये वाला जो कैंडल उसने दिया था, तो उस कैंडल के हिसाब से भी आईजीएल ने एक रेंज के अंदर घूम रहा था। तो दिस इज़ अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। ओके, तो व्हाट इज़ अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। सपोर्ट हमेशा नीचे की तरफ होता है और रेसिस्टेंट हमेशा ऊपर की तरफ होता है अप ट्रेंड वाला स्टॉक में। तो दिस इज़ ए अप ट्रेंड वाला स्टॉक, तो इस स्टॉक में दिस इज़ अ सपोर्ट एंड दिस इज़ अ रेसिस्टेंट। तो आईजीएल ने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के अंदर ही आईजीएल घूम रहा है।
तो तुम देख सकते हो आईजीएल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर आईजीएल घूम रहा है। तो हमको किस तरह का कंफर्मेशन मिल सकता है कि हाँ भाई ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन क्या आईजीएल उसका जो रेजिस्टेंट है उसको तो आईजीएल ब्रेकआउट नहीं किया। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि आईजीएल तो हमको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है हमको, मतलब पहले वाला तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन मिल गया था। तुम देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन मिल गया था, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी हमको कंफर्मेशन मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने फिर से हमने बाइंग ट्रेंड लाइन बनाया। हमने दोबारा मतलब एक सेकेंडरी एक बाइंग ट्रेंड लाइन बनाया। तो तुम देख सकते हो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है दिस इज़ आवर बाइंग ट्रेंड लाइन। तो हमने देखा कि इस ट्रेंड लाइन को अगर आईजीएल ने ब्रेकआउट कर देता है तो ही हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने अभी और भी स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर आ गए। तो दिस इज़ अ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो ये वाला चीज़ तुमको हर जगह सीखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो को बहुत अच्छी और केयरफुल तरीके से देखो तो बहुत सारी चीज़ तुमको सीखने को मिल सकता है। तो हमने क्या किया, देखो इस जगह पे ना आईजीएल ने ब्रेकआउट कर दिया, ये वाला जगह पे आईजीएल ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया। तो इस जगह पे जब ब्रेकआउट कर दिया तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है, जो लोग बिगिनर्स होता है या फिर बहुत सारे लोग मतलब बहुत ही जोश के साथ मार्केट के अंदर घुसता है और भाई आईजीएल ने तो ब्रेकआउट कर दिया, चलो इस जगह पे हम इसको खरीद कर लेते हैं तो अभी तो ऊपर ही सीधा शूट आउट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी स्टॉक सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता, उसको तो करेक्शन आना ही आना है। तो हमने क्या किया, हमने एक रेसिस्टेंट लेवल बनाया। देखो तो ये वाला जो रेसिस्टेंट लेवल सॉरी ये वाला जो उसका जो प्रीवियस जो रेसिस्टेंट था वो अभी सपोर्ट बन चुका था इसका। तो हमने एक सपोर्ट लेवल बनाया। तो उस सपोर्ट लेवल के अंदर जब इसने घूम रहा तो हम देख रहे हैं कि इस जगह पे घूम रहा है, ऐसे पैटर्न बना रहा है। तो हमको देख रहा है कि हाँ भाई वो इस बंदा ने इस जगह पे पैटर्न बना रहा है। तो हमने इसके अंदर भी एक थर्ड बाइंग ट्रेंड बनाया लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी। तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमने इस जगह पे इसको एक बाइंग ट्रेंड लाइन बनाया। तो हमको अभी पूरा कंफर्मेशन मिल चुका है कि आईजीएल अभी ऊपर ही जाने वाला है, मतलब नीचे आने का चांस ही बहुत कम है। तो हमने क्या किया, इस जगह पे आईजीएल में एक ट्रेंड लाइन बनाया। तो हमको ऐसा लगता था कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको जब ब्रेकआउट कर देगा तब ही हम आईजीएल के अंदर एंट्री लेंगे। तो उस दिन तो आईजीएल ने ब्रेकआउट नहीं किया था, लेकिन उसके बाद वाले दिन में आईजीएल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके सीधा ऊपर की तरफ शूट आउट हो गया। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि आईजीएल ऊपर शूट आउट कर गया, ओके चलो। तो हमने आईजीएल को ये वाला जो एरिया है मतलब इसी कैंडल के अंदर हम आईजीएल को खरीदे थे। हम तुमको दिखाते हैं, ये वाला जो कैंडल है इस कैंडल में हमने आईजीएल को खरीदा था। इस कैंडल में अगर तुमको कैंडल स्टिक पता है तो तुम जानते हो इस कैंडल को कहा जाता है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल एक्चुअली होता क्या है, देखो हैमर कैंडल का जो उसका जो ओपन होता है ना वो भला ओपन, एक सेकंड मैं तुमको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं तुमको समझाता हूँ तो अब तुम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। मैं तुमको एज अ ड्राइंग करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज ए कैंडल, एक सेकंड, दिस इज ए हैमर कैंडल, ओके। तो इसका जो ओपन होता है, ये वाला जो कैंडल इसका जो ओपन होता है तो वो इस जगह पे ओपन होता है और इसका जो लो होता है वो इस जगह पे लो होता है। तो जब लो होता है तब बहुत सारे हेज फंड, बहुत सारे मतलब जो इंस्टीट्यूशनल होता है उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है तो चलो इसको खरीद लेते हैं। तो वो लोग सीधा यहाँ से खरीद लेते हैं और स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ शूट आउट कर जाता है। तो इसका जो हाई होता है वो वाला हाई इस जगह पे होता है और हैमर कैंडल का जो क्लोजिंग होता है वो यहाँ पर होता है। सो दिस इज़ ए हैमर कैंडल, तुम देख सकते हो दिस इज़ ए हैमर कैंडल। तो वही वाला जो कैंडल है ना उसका फॉर्मेशन उसने इस जगह पे बनाया था। तो जब हमने देखा कि हैमर कैंडल इस जगह पे उसने बना दिया आईजीएल ने, हमने सीधा इस कैंडल को क्लोज होने के बाद ही हमने इसके अंदर हमने एंट्री ले लिया। तो 527 हाँ 527 इसके अंदर इसके आसपास ही हमने शायद इसको बाई किया था और तुम देख सकते हो उसके बाद ही स्टॉक ने सीधा ऊपर की तरफ शूट आउट कर गया, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसके बाद तो हमको ऐसा प्रॉफिट दिख रहा था, एक मिनट में तुमको दिखा रहा हूँ, हमको एज ए 3-4% का प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन अभी स्टॉक एक कंसोलिडेट जोन के अंदर आ गया। तो
अगर तुम आईजीएल के अंदर अभी पोजीशन बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, कौन सा एरिया सबसे बेस्ट रहेगा? देखो, आईजीएल के अंदर अगर तुम पोजीशन बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि इस तरह से तुम एक ट्रेन लाइन बनाओ। इस तरह से एक ट्रेन लाइन बनाओ। अगर इस ट्रेन लाइन के अंदर ट्रेन लाइन को आईजीएल ब्रेकआउट कर देता है सीधी सीधी तरीके से, और अगर तुमको कैंडलस्टिक पैटर्न पता है, तुमको हर एक चीज़ पता है, जिस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, हर एक चीज़ तुमको पता है, तो तुम उसके हिसाब से एक ट्रेन लाइन बना कर उस तुम्हारा पैटर्न के हिसाब से तुम एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर मेरे बात करो, अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं क्या कहता, देखो मैं तुमको बताता हूँ। मैं आईजीएल के अंदर बस उसका जो मेन प्राइमरी जो ट्रेन लाइन है, यही उसका प्राइमरी ट्रेन लाइन है। तो हम इस तरह का एक प्राइमरी ट्रेंड लाइन बनाते हैं जैसे मैंने पहले बनाया था, और अभी हम वेट करते हैं, चलो इसको प्राइमरी ट्रेंड लाइन के अंदर आने देते हैं। तो अभी हम वेट करते हैं कि आईजीएल सीधा उसका जो प्राइमरी ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन के अंदर आएगा, और यहाँ से उसने फिर से जब बाउंस बैक करेगा तब हम इस जगह पर उसको खरीद लेंगे। और आईजीएल के अंदर हम उसका जो टारगेट लेवल है वो बहुत ही ऊपर तक रख सकते हैं, मतलब इस जगह पे उसका टारगेट लेवल हम रख सकते हैं। हमको मिनिमम 10% तो ऐसे ही मिल जाएगा, 10 to 12% हमको ऐसे उसका टारगेट लेवल हमको अचीव हो सकता है। इसका बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो अगर तुम आईजीएल के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हो तो तुम इस जगह पे पोजीशन बनाना चाहते हो, और मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को मैं कहाँ रखा मैं तुमको बताता हूँ। मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को मैं इस जगह पे रखा। ये वाला एरिया मेरा स्टॉप लॉस है 496, ये वाला एरिया स्टॉप लॉस है। क्योंकि होता क्या है कि जिस एरिया के अंदर तुम उसको बाइंग करोगे ना, उसके बाद ऐसा होता है कि बहुत सारे समय स्टॉक अप एंड डाउन होता रहता है। तो उस चक्कर में तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, तो हमको स्टॉप लॉस का जो स्ट्रैटेजी है हम उसको भी फॉलो करते हैं। मतलब हम सारे के सारे कंफर्मेशन लेते हैं, रिस्क आउट कैलकुलेशन करते हैं, हर एक प्रोबेबिलिटी हम मैच करते हैं, हम वेट करते हैं, हम पेशेंस बनाकर बैठे होते हैं, और फिर जाकर जब हमको कंफर्मेशन 100% मिलता है नहीं अब भी हमको लेना ही लेना है, तो कोई रीज़न नहीं है, तो फिर जाकर हम आईजीएल के अंदर हम एंट्री लेते हैं। देखो, बहुत सारे टूल्स होता है जो तुमको कंफर्मेशन दे देगा, लेकिन टूल्स के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि टूल्स तो मार्केट का डेटा के अनुसार वो अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन अगर टूल्स के ऊपर भरोसा करके हम कोई एंट्री ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा टूल्स भी फॉल्स हो जाता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो तभी टूल्स फॉल्स हो जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए हमको टूल्स फॉलो नहीं करना चाहिए। टूल्स सिर्फ हमको एक कन्फर्मेशन की तरह यूज़ करना चाहिए। एकदम आखिर में हमको टूल्स यूज़ करना चाहिए, आखिर के अंदर। इससे पहले हमको टूल्स यूज़ करना ही नहीं चाहिए। जैसे कि मैं तुमको दिखाता हूँ, मैं जब एंट्री लिया था तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर चले जाता हूँ। तो मैंने जब उसमें एंट्री लिया था, मैंने तुमको बताया था कि हाँ ये वाला कैंडल में मैं एंट्री लिया था। तो मैं ईएमए के अंदर मूविंग एवरेज, एक्चुअली मैं मूविंग एवरेज के अंदर 50 ईएमए मैं सेट कर देता हूँ, और 50 ईएमए सेट करने के बाद तुम देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया से मतलब 50 ईएमए के ऊपर से ही उसने बाउंस बैक कर दिया। 50 ईएमए के ऊपर ही उसने एक हैमर कैंडल बनाया। तो तुम देख सकते हो कि 50 ईएमए के ऊपर ही उसने एक पैटर्न बनाया, एक हैमर कैंडल बनाया। तो ये वाला एक अलग पैटर्न है। तो इस पैटर्न के मतलब एक्चुअली ये जो 50 ईएमए है, तो हमने एकदम आखिर में जाकर कंफर्मेशन लिया, हाँ भाई चलो ईएमए भी अभी सपोर्ट कर रहा है और मार्केट भी अभी सपोर्ट कर रहा है। तो हर एक कंफर्मेशन पाने के बाद फिर जाकर हम इसके अंदर एंट्री लिए। तो अगर जो लोग ऑलरेडी एंट्री लेकर बैठे हुए हो तो वो लोग वेट करो, मतलब मेरा स्टॉप लॉस 496 है, तो वो लोग भी 496 तक वेट कर सकते हो। देखो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक तो ऊपर नीचे कर ही रहता है, लेकिन क्या होगा ऐसा किसी को भी नहीं पता। अगर सबको पता होता कि स्टॉक तो ऊपर जाने ही वाला है तो हर कोई एक दिन के अंदर अमीर बन जाता। हर इंसान का पैसा उसी बंदे के अंदर ही चले जाता है। प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही मार्केट चलता है। तो एनालिसिस करो, प्रेडिक्शन बनाओ, और फिर प्रेडिक्शन बनाने के बाद फिर काम करो। इससे सक्सेस होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो लोग बिगिनर है वो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं हर समय कुछ नया वीडियो अपलोड करते रहूँगा। तुमको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। स्टॉक को किस तरह से एनालाइज करना है ये सीखने को मिलेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर तुम न्यूज़ फॉलो करते हो तो मेरा वीडियो को ना भी देख सकते हो, क्योंकि मैं न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। क्योंकि न्यूज़ तो आने के बाद स्टॉक ऊपर जाता है,
लेकिन हम उससे पहले ही एंट्री ले चुके होते हैं। तो हम कभी न्यूज़ में फॉलो नहीं करते, न्यूज़ के अंदर भी हम चलते नहीं हैं। तो न्यूज़ वाला एनालिसिस हम कभी नहीं शेयर करेंगे। हमारा स्टॉक के अंदर न्यूज़ एकदम डिफरेंट है, हम उसके अंदर नहीं चलते। हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम चलते हैं। तो अगर तुम बिगिनर हो, तुम कुछ सीखना चाहते हो, तो मेरा चैनल तुम फॉलो कर सकते हो, ज़रूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और अगर तुम सीखना चाहते हो, पर्सनली सीखना चाहते हो, तो मैं पर्सनली ट्रेनिंग भी देता हूँ। मेरा नंबर मैं मेंशन कर दूँगा, तो इस नंबर पे कॉल करके अपना सीट बुकिंग कर सकते हो। मैं बहुत ही कम लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ और मैं पर्सनली ट्रेनिंग देता हूँ, कोई ग्रुप के अंदर नहीं, एकदम पर्सनली इंडिविजुअली मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो। अगर तुमको कुछ पूछना है तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे लगता है कि तुम्हारा कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो चैनल के साथ रहो और अपना ख्याल रखना। टेक केयर।